नमस्ते मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 10 श्लोक नंबर 9, 10, 11 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मत चिंता मत गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमतः सींचते रहने पे वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं कर लेता, जिसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततो गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। तेषां सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उसे मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है, यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब लक्ष्य को जानकर कृष्ण तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योग या बुद्धि योगी होता है, और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्ध अवस्था है। तेषां ये एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमा नास्यामि आत्मभावस्थ ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। शुद्ध भक्त के हृदय में कृष्ण निरंतर रहते हैं। कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान भक्त का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, मनुष्य के सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। नमस्ते मित्रों, मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।